भक्त प्रहलाद भगवान का गुणगान गा रहे हैं। और जब गुणगान ये संकीर्तन सुनाई दिया गुरुजी को, तो गुरुजी आए संडामर्ग जी, और जैसे उन्होंने बालकों को मारने के लिए तत्पर होते हैं, बोले ये तो मेरे यहाँ के राजा के शत्रु का नाम ले रहे हैं। यदि वे बात हिरण्यकशिपु तक पता चल गई तो हमारी भी नौकरी, सरकारी नौकरी चली जाएगी, हमारा भी तबादला हो जाएगा। भगवान का भजन करते करते इतने तन्मय हो गए भक्त प्रहलाद कि उनको अपने शरीर की भी सुध ना रही है। जैसे ही गुरुजी ने मारने के लिए आगे बढ़े और जैसे एक बालक को स्पर्श किया ही था कि वो भी तातथिया करके नाचने लगे, वो भी नाचने लगे। गुरु शुक्राचार्य आए, उनने भी जैसा किया संडामर्ग ने वैसे ही उनको मारने के लिए शुक्राचार्य भी आए, तो शुक्राचार्य भी तातथिया करके नाचने लगे। और जैसे ही कान में बात हिरण्यकशिपु की पहुंची तो कहा देखो, अपने द्वारपालों से कहा देखो ये मेरे शत्रु का भजन कौन कर रहा है। द्वारपाल वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो यहाँ पर गुरु संडामर्ग के स्कूल में चल रहा है। तो जैसे ही द्वारपाल ने उन बच्चों को रोकने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उनको भी करंट लगा, या वो तो करंट है जिसको लगेगा वही, जितने लोग करंट को पकड़ते जाएंगे करंट उतना ही दौड़ेगा। वो भी तातथिया करके नाचने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु पहुंचे, देखा, बोले बताओ यहाँ तो सभी मस्त हो गए हैं मेरे शत्रु के गाने में। तो जैसे ही उन्होंने प्रहलाद को पकड़ा तो महाराज संकीर्तन बंद हो गया। यहाँ पर परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज सुखदेव जी से कि कहा आप हमें ये बताइए कि उनके गुरु संडामर्ग जब पहुंचे तो वो भी नाचने लगे, शुक्राचार्य भी पहुंचे वो भी नाचने लगे, यहाँ तक कि द्वारपाल भी गए, उन्होंने भी हाथ आगे बढ़ाया तो वो भी तातथिया करके नाचने लगे। लेकिन हिरण्यकशिपु क्यों नहीं नाचा? वो भी तो गया था। तो आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसका बल्ब फ्यूज होता है ना वो कभी भी उजाला नहीं देता। और जितने भी लोग यहाँ पर गए थे उनका भक्ति का जो बल्ब था वो तो सही था, लेकिन जो हिरण्यकशिपु थे इनके पास भक्ति नहीं थी, भगवान से दोष करते थे, इसलिए इनका बल्ब फ्यूज था। और जब फ्यूज बल्ब होगा आप लाइट में लगाएंगे वो कभी नहीं जल पाएगा, जो सही होगा साबुत होगा वो जल जाएगा। आज भक्त प्रहलाद से बड़े क्रोध में हिरण्यकशिपु कहता है अरे दुष्ट, तूने मेरे परिवार की नाक कटवा दी, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। अच्छा यदि तू मेरे शत्रु का नाम लेता है तो बता तेरा शत्रु, मेरा शत्रु कहाँ है? भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी आप मेरे पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो केवल हमारे ही पिताजी नहीं है, वो सारे संसार के पिता हैं, परम पिता पुरुष हैं। जैसे ही भक्त प्रहलाद ने कहा तो आज हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा बेटा मुझे ये बता कि तेरा यदि परमात्मा सब जगह रहता है, सभी का पिता है, तो क्या इस खम्मे में है? भक्त प्रहलाद ने कहा मया तो दृश्यते, मुझे तो इस खम्मे में भी मेरा हरि नजर आ रहा है। आग का तपा हुआ वो खम्मा था। भक्त प्रहलाद ने जब उसमें जलते हुए खम्मे में जब चलती हुई चींटी को देखा तो आज पहचान गए कि जब अग्नि में जलता हुआ तपा हुआ एक खम्मा है, उसमें जब चींटी का कुछ नहीं बिगड़ सकता तो हमारा तो इतना बड़ा शरीर है, हमारा क्या बिगड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा परमात्मा भी इस खम्मे में है। जब ऐसा कहा है तो भक्त
प्रहलाद की वाणी को सुन करके हिरण्यकशिपु को क्रोध आया। जैसे ही गधा को लिया, वो गधा को जैसे ही खम्भे में मारा महाराज, तो खम्भा के दो टुकड़े हो जाते हैं। जैसे खम्भा फटा तो बीच में से एक बहुत विचित्र प्राणी प्रकट हो गया, जिसका धड़ तो शरीर का मानव की तरह था, और जो चेहरा था वो शेर की तरह था। चिंघाड़ने लगा, बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े विकराल भौहें थी, बहुत बड़े बड़े लाल कलर के नेत्र थे। आज चिंघाड़ने लगा कि गड़ 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 गड़ानो खम्भ फाटो चर चरानो, निकसो नर नार को रूप अति भयानक है। गड़ गड़ गड़ावे दसन जीप लप लपावे, चितपत सरोज मानो अंग जात खानो। और जैसे ही उसका भयंकर शब्द आकाश में पहुंचा तो समस्त देव ऋषि भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी सभी घबरा गए। बोले महाराज अब प्रलय होने जा रहा है। और जब हिरण्यकशिपु ने ऐसे विचित्र प्राणी के दर्शन किए तो कहा आप कौन हैं? बोले मुझे नहीं पहचाना। बोले नहीं। बोले मैं तेरे पुत्र प्रहलाद का सच्चा पिता हूं, मेरा नाम है नरसिंह। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु बोला कि तो तुम क्यों प्रकट हुई? बोले हम तुमसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा मुझसे युद्ध करेगा तो आजा मैदान में। क्योंकि हिरण्यकशिपु जानता था कि न तो मुझे दिन में मरना है न रात्रि में, मुझे तो कभी मरना ही नहीं हो, मैं तो अमर हूं। अमृत का वरदान प्राप्त है मुझे। आज भयंकर युद्ध होने लगा, एक दूसरे की गदा चटचटाने लगी। और देखते ही देखते आज समस्त देवी देवता आकाश से स्तुति कर रहे हैं भगवान नरसिंह की। बोले महाराज अब देर मत लगाओ, क्योंकि दुष्ट पुरुष ज्यादा देर तक ठहरेगा तो वो नुकसान ही नुकसान करेगा। ऐसे दुष्टों को तो तत्काल ऐसे लोगों को वध कर देना चाहिए। भगवान ने लिया और बीच अपनी दहली पर अपनी जंघा पर बैठा लिया और कहा कि बेटा देख जो बड़े बड़े नाखून देख रहे हैं ना, इसी से तेरा उद्धार करूंगा। हिरण्यकशिपु कहता है महाराज क्षमा करना, मुझे वरदान है ब्रह्मा जी की, ना तो मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात्रि में। भगवान ने कहा देख बेटा ना दिन है ना रात्रि, सायंकालीन वेला है। भगवान से उसने फिर कहा मैं ना अंदर मर सकता हूँ ना बाहर। भगवान ने कहा ना तू अंदर है ना बाहर, बीच दहली पर बैठा है। और भी मैंने वरदान मांगे थे। भगवान ने कहा क्या मांगा था? बोले ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा ना तू आकाश में है ना पाताल में है ना पृथ्वी पे है, तू मेरी जंघा पर लेटा हुआ है। अब तो उसके फल विपरीत जा रहे हैं। उसको पुनः याद आ गया अपने वरदानों का। कहा मैं ना किसी अस्त्र से मरूंगा ना मैं किसी शस्त्र से। भगवान ने कहा जो बड़े बड़े नाखून देख रहे हैं ना, इसी से तेरा शरीर को विदीर्ण कर दूंगा। हाँ मैंने एक वरदान और भी मांगा। भगवान ने कहा क्या मांगा? तुम बता चाहता क्या मांगा? बोले आज से किसी भी 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा सुन ये जो महीना चल रहा है ये बोले अधिक मास है, मलमास का महीना है जो अभी पड़ा था अभी इस वर्ष। 110 वर्ष के बाद ऐसा संयोग जुड़ा है कि 110 वर्ष के बाद कुमार का डबल महीना पड़ा। कभी आपने ऐसा देखा कि पहली 15 में पुरखा हो गए और फिर बीच में 1 महीने का गैप, फिर नवरात्रियां आई। 110 वर्ष पूर्व पड़ा था वो आज 2021 के समय 2020 में पड़ा था, जिसको हम आप कहते हैं लाड़ों का महीना, मलमास का महीना। इसलिए बेटा आज तेरे बचने का कोई भी उपाय नहीं है। तब तो वो हाहाकार करने लगता है। आज भगवान ने विचार किया कि इस व्यक्ति ने मेरे भक्त का बहुत अपमान किया था, बड़े बड़े मतवालियों हाथियों से कुचलवाया था।
जहर दे दिया था, समुद्र में फेंक दिया था, बड़े बड़े पत्थरों से कुचलवाया था, लेकिन इसका कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाया, क्योंकि कि जाको राखे साया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, उसको कोई नहीं सता सकता, उसको कोई नहीं मार सकता। आज भगवान ने विचार किया कि इस दुष्ट ने मेरे भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया है, तो आज देखते ही देखते उसके शरीर में अपने नाखूनों को गोपो दिया महाराज, बीच से चीर दिया उसके शरीर को, जिससे कि उसकी आते पीते निकाल करके फेंक देते हैं और उसका सिर धड़ से अलग करके खेलने लगते हैं। जैसे कोई छोटा सा बालक रंग बिरंगी फुटबॉल से खेलता है, उसी प्रकार उसके सिर को धड़ अलग करके आज भक्त प्रहलाद के परम पुरुष परमात्मा नरसिंह भगवान खेलने लगते हैं। बोली नरसिंह भगवान की जय। राजन, इस प्रकार से भगवान ने उस दुष्ट का प्राणांत किया है। जैसे प्राणांत किया तो समस्त देवी देवता कांपने लगे, भाग गए वहां से, लेकिन भक्त प्रहलाद सामने खड़े हैं नरसिंह भगवान के। नरसिंह भगवान ने जब उस बालक को देखा तो आंखों में अश्रुधारा बह चली है। कहते हैं बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब मेरा प्राकट्य हुआ तो सभी देवी देवता भाग गए डर के मारे, लेकिन तू क्यों नहीं भागा, इसका क्या कारण है बेटा? तो आज भक्त प्रहलाद कहते हैं पिता क्षमा करना, जब जंगल में शेर चिघाड़ता है तो छोटे मोटे जानवर ऑटोमेटिक भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा को और खुशी होती है कि मेरे पिताजी आ गए हैं। ऐसी वाणी जब सुनी तो आज भक्त प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोदी में बैठा करके दोनों बैयों से भर लिया और सिर सूंघने लगे, वस्त्रधारा से आज भक्त प्रहलाद को नहलाने लगे। बेटा, मुझे बहुत देर हो गई है, जो तेरे ऊपर अत्याचार हुआ, तेरे पिता ने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। बेटा, मुझे बहुत देर हो गई है। भगवान ने जब ऐसा कहा तो भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी क्षमा करना, आपको आने में देर नहीं हुई है, मुझे बुलाने में देर हो गई है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्त एक बार मुझे बुला करके तो देखे, मैं उसके पास दौड़ा चलाता हूँ। भगवान को आने में देरी कभी नहीं होती है, हमको बुलाने में देरी होती है। कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने तारे मम नाम एक गाने में, गिरी सी गिराया तुम्हें जल में डुबाया, दुख पहुंचाया तुम्हें अग्नि के जलाने में, मंजुल मुखार चूम कहे प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैयाने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैयाने में। भगवान भक्त प्रहलाद से क्षमा याचना करते हैं, लेकिन भगवान ने जब ऐसा कहा तो आज भक्त प्रहलाद स्वतः रोने लगे। बोले पिता, मैं समझ गया कि आप वास्तव में दयालु हैं, आपसे ज्यादा कोमल, आपसे ज्यादा दयालु कोई हो नहीं सकता। भगवान ने कहा बेटा, मैं तेरे लिए कोमल हूं और दुष्टों के लिए बहुत कठोर हूं। आज भगवान ने कहा बेटा कुछ मुझसे मांग, तो पहले तो कुछ नहीं मांगा, पहले तो भगवान के भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। सपाद मूले पतितं तमर्भकं, विलोक देवाः कृपया परिप्लुताः, उत्थाय तच्छीष्ण दधा कराम्बुजं, काला
हि विस्त्रस्ते धियां कृता भयम्। हे प्रभु, आप अपने चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, बस इससे अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु, जिस भक्त के आपके प्रति स्नेह हो जाता है और आपका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति को फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपसे कोई चीज अलग नहीं है। सारा संसार आप में ही विराजमान है। जब आप में ही विराजमान है, जब आपका ही मुझे सानिध्य मिल गया, तो संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे विमुख हो, आपसे अलग हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रवण करो, पुत्र वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करे और साथ में भगवान की भक्ति करके भगवान के चरणों में जिसको सानिध्य प्राप्त मिल जाए, इसी को पुत्र कहा जाता है। पुत्र कहलाने लायक वही व्यक्ति है, माता जो है ना, जिसका पुत्र भगवतमय होता है, वही सच्ची माता पुत्रवती कहलाने लायक होती है। आज कयाधु का गर्भ धन्य है, आज कयाधु माता भी धन्य है, जिसने ऐसे परिस्थिति में रहते हुए भी आज ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जो आज साक्षात भगवान के चरणों में जिसको सानिध्य प्राप्त हुआ है। और जो वही बात हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। पुत्रवती जुग सोही, पुत्रवती जुगती जग सोही, पुत्रवती जुगती जग सोही, पुत्रवती जुगती जग सोही, पुत्रवती जुगती जग सोही, पुत्रवती 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 जुगती जग सोही, पुत्रवती जुगती जग सोही, रघुपति भगत जासो सोते होई, रघुपति भगत जासो सोते होई, रघुपति भगत जासो सोते होई। वही माता पुत्रवती कहलाने लायक है, जिसका पुत्र भगवतमय हो जाए, भक्ति करने लगे। आज यहीं पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भक्त प्रहलाद को आज उसी सिंहासन पर भगवान ने अभिषिक्त किया है, तो प्रहलाद जी ने मना कर दिया, प्रभु मुझे क्षमा करना, इसी गद्दी पर मेरे पिता की बुद्धि खराब हुई थी, तभी तो उसको अपमान आ गया था, प्रभु क्षमा करना, मुझे इस गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है, मुझे नहीं बैठना है। क्योंकि आदमी को जब गद्दी मिल जाती है, कोई पद मिल जाता है, तो उसको अभिमान, उसको घमंड आ जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं भी गद्दी पर बैठ करके आपको भुला दूं। भगवान ने कहा, बेटा जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है, जिसको मेरी भक्ति का एक बार चस्का लग जाता है ना, फिर दोबारा उसका जिंदगी में चस्का मिटता नहीं है। मेरा जिसको रस एक बार प्राप्त हो जाए, रसानाम लब्ध्वा, इसलिए तो भगवान को कहते हैं रास, रसानाम लब्ध्वा इति रासः। बेटा इसी सिंहासन पर बैठ, अब पहले तेरे जो पिता की गद्दी थी, अभी मेरा प्रसाद बन गया है, अब तू यहाँ पर विराजमान हो जा, और जब तेरा अंत समय आएगा तो अपनी माँ को लेकर के सीधे मेरे धाम में आ जाना। कालांतर में परीक्षित वही समय बना है, कई हजार वर्ष तक भक्त प्रहलाद ने उस सिंहासन पर राजभोग किया है, और यहीं पर आगे चल के उनका विवाह हुआ, जिसके पुत्र हुए हैं, भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, और विरोचन के आगे पुत्र हुए हैं राजा बलि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की उनको परम भक्ति प्राप्त हुई है, और यहीं पर भागवत में बताते हैं कि 4 प्रकार के जीवन जीना चाहिए मनुष्य को। हर इंसान की 4 योनियां होती हैं,
कौन सी? पहले युवावस्था, पहले बचपना, इसके बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद फिर वृद्धावस्था, और जब वृद्धावस्था होती है तो उसकी अंत में केवल वही गति होती है जो मरघट पर सभी की होती है। हर व्यक्ति को जीना है यदि तो भागवत के सप्तम स्कंद के 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक पूरी भागवत पढ़ ले, उसको कैसे जीना है सब आ जाएगा। परीक्षित सुनो, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। सबसे पहले होता है बोले बांके बिहारी लाल की जय जय। पहले होता है वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। कथा गौर से सुनना, आप सभी के काम की है जी। बच्चा जन्म ले, जन्म से लेके 25 वर्ष तक के बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसका? ब्रह्मचर्य का। जो समझदार व्यक्ति होंगे वो समझ रहे होंगे। 25 वर्ष तक के बालक को ब्रह्मचर्य का सदैव पालन करना चाहिए, और 25 के बाद उसको गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। 25 वर्ष के पहले शादी संपन्न नहीं कराते, 25 के बाद फिर उसका विवाह करें। 25 से 50 वर्ष तक के बीच में रहती है उसका गृहस्थ आश्रम, और 50 से 55-75 वर्ष तक के बीच में उसको वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब ये होता है कि घर में रहते हुए भी किसी में आसक्ति ना रहे, किसी में मोह माया ना फंसे, उसे कहते हैं वानप्रस्थ। और जैसे ही वो 75 का हो जाए तो उसको संन्यास लेना चाहिए, जाकर के जंगल में भगवान का भजन करे और वो घर गृहस्थी को छोड़ करके भाग जाए। बिल्कुल। लेकिन एक कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है, नहीं कर पाओगे। 90 साल तक के भी वृद्ध लोग हो जाते हैं, लेकिन उनको घर नहीं छोड़ा जाता है। अभी तो महाराज उनसे कहो कि अब जाओ, बहुत समय हो गया। अभी महाराज कैसे, अभी तो नाती देखना है, नाती भी हो जाए। अब कहेंगे, हमारे गुरुसराय मोहल्ले में एक दादी जी हैं, सत्य बात बता रहा हूँ आपको, रहने वाले हैं गड़बई की, गुप्ता जी हैं वो। उन्होंने आज से 4-5 दिन हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, उनका बच्चा है, और बच्चा भी आज उसका बच्चा हो गया, और उस बच्चे के भी बच्चा हो गया। और जब उसका परसाल विवाह हुआ तो एक लड़की हुई इसके घर में, अभी 5-6 दिन पहले की बात है। तो बताओ कौन सा रिश्ता हो गया उसका। उन दादी जी ने क्या देख लिया? संती। और जब संती कोई देख लेता है तो उसको कहते हैं ना सोने की नसनी। हमें तो पता नहीं है कि मिलती कि नहीं मिलती, सोने की नस्ल नहीं मिलती कहते हैं। उन दादी जी से हमने जब कथा थी यहाँ पर, उसके पहले हमने एक दिन पहले कहा हमने कि दादी जी अब तो जाओ, तुमने संती देख ला। नहीं बेटा, अब तो और भी देखने, उनको ब्याह हो जाने दो। बताओ, मरघट कूका दे रहा, लेकिन अभी भी इनको माया ग्रसित है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि 75 वर्ष के बाद सीधे जंगल में चला जाए, भगवान का भजन करे, इस संसार के चक्कर में मत पड़े। यदि यही संसार में रहेगा, जब उसका अंत समय आता है तो उसके घर वाले आते हैं, कहते दादाजी देख लो, ये तुम्हारा छोटा नाती, ये बड़ा नाती, उसका जाने का समय है। और नाती पोते बहू फलाना ढिकाना में विदा देते हैं। और शास्त्र में लिखा है कि अंते यह गति सामति, अंत समय में व्यक्ति जैसा चिंतन करता है उसको वैसी गति मिलती है। तो बदले में वो नाती पोता देख करके उसी घर में पुनः जन्म ले लेता है, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार से भागवत का सप्तम स्कंद यहीं पर विश्राम होता है। सप्तम स्कंद 15वें अध्याय कथा आती है। एक गज था, और गज किसे कहते हैं? देहाभिमानी व्यक्तियों को, घमंडियों को। मैं आज बात जरूर बोलूंगा कि कथा के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा जो बिना प्रसाद के जाए।
हमारे कमेटी वाले भैया श्री काली माता मंदिर परिवार से हमारे जितने भी वहाँ पर सदस्य हैं, आज की प्रसाद की व्यवस्था उन्हीं की तरफ से है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कथा सुनने आता है, हमने सुना है कि कथा में आते हैं लोग और प्रसाद नहीं लेते भाग जाते हैं। यदि ये जो भी व्यक्ति ऐसा करते हो या ना करते हो, यदि करते हो तो उनके लिए एक सूचना है विशेष। इतने लोगों में से सत्यनारायण भगवान की कथा अधिकतर सभी ने कराई होगी। दसवानी में भी कथा बचती है सत्यनारायण की, बचती कि नहीं बचती? दसवानी में उन्होंने कही हमने आज कथा बोली थी, कथा बचवाना है, तो कथा तो सभी ने सुनी है सत्यनारायण भगवान की। और 5वें अध्याय में क्या लिखा है कि एक राजा था, उसने भगवान के प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। जंगल में आकेट खेलने के लिए गया और जंगल में आकेट खेल करके जब बट वृक्ष के नीचे आया तो सो गया। और जब उसकी निद्रा खुली तो क्या देखता है, कितने छोटे छोटे ग्वाल वाल भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। तो राजा अहंकार बस ना तो वहां उसने कथा सुनी, ना ही उसने प्रसाद पाया। और जैसे ही अपने घर के लिए चलने लगा तो ग्वालों ने प्रसाद उसके सामने रख दिया। कहा राजान, ये प्रसाद आप कम से कम लेके तो जाओ। तो उस प्रसाद को भी त्याग दिया। और जब घर गया तो उसकी 100 पत्नियां थी, कई हजार पुत्र थे, कई जमीन थी, कई महल थे। देखते ही देखते सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया। हमारा कहने का तात्पर्य है कि भगवान का प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भले कम लो लेकिन लो जरूर। प्रसाद का मतलब ये नहीं होता है कि हमने गटक लिया सो चला गया, इसका मतलब ये नहीं होता है। प्रसादम तु प्रसन्नता, जिसमें आप प्रसाद भगवान का पाएंगे भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। प्रसादम तु प्रसन्नता। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। और जो जाएगा, हमारा आज कैमरा भी लगा है नरेंद्र भैया का, जय माता स्टूडियो के माध्यम से आज की कथा आप कभी भी सुन सकते हैं YouTube चैनल के माध्यम से। और जिनको अभी देखना है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है श्री जय माता दी स्टूडियो बिजना के माध्यम से। आप लोग सभी लाइव आ रहे हैं, सारे विश्व में आप लोगों की छवि जा रही है। तो कहने का तात्पर्य जो नहीं प्रसाद लेगा तो नीरज भैया घुमा देना थोड़ा कैमरा, उसका भी लाइव बन जाए आज। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो प्रसाद सभी लेकर के जाएंगे। और आज तो भगवान का प्रसाद चकाचक है। हमारे सोनी जी भी आए हैं गुरुसराय से, सानू भैया। तो प्रसाद तो लाए है ना, चकाचक लाए कि थोड़ा सा लाए? चकाचक लाना, बहुत जनता आ रही है। हाँ। बोलो प्रेम से श्री राधे राधे राधे। आइए भगवान का 2 मिनट स्मरण हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग कथा सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। तो कुछ भगवान की भी चर्चाएं होना जरूरी है।